एक गांव था रामपुर। वहां एक बहुत ही समझदार और मेहनती किसान धनीराम रहता था। उसके पास कई खेत, 2 बैल और अनाज से भरे गोदाम थे। गांव में उसका खूब मान सम्मान था। लेकिन हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी चालाकी से सब कुछ बर्बाद कर देता है। और धनीराम के घर में वो था उसका छोटा भाई मोहन। धनीराम सुबह सुबह काम बना रहे, पर मोहन को मेहनत पसंद नहीं थी। वह हमेशा सोचता, भाई के पास इतना धन है, सब उसका ही क्यों? मेरा हिस्सा कब मिलेगा? मोहन, मेहनत करोगे तो सब मिलेगा। घर का मान और सम्मान मिलकर बनाए रखते हैं। पर मोहन के मन में जलन बढ़ती गई। गांव में एक लालची सेठ बलराम रहता था जो हर किसी की जमीन हड़पने की फिराक में रहता। जब उसे पता चला कि मोहन अपने भाई से नाराज है तो उसने मौका देखा और बोला, मोहन, तेरे भाई के पास बहुत धन है लेकिन तुझे कुछ नहीं देगा। अगर तू मेरा साथ दे दे तो आधा खेत तेरा कर दूं। मोहन लालच में आ गया। उसने सेठ को घर की हर बात बताना शुरू कर दिया। कहाँ अनाज रखा है, कब धनीराम खेत में जाता है, कौन से ताले में चाबी लगती है, सब कुछ। एक रात सेठ ने मोहन की बताई बातों के आधार पर धनीराम के गोदाम से अनाज चोरी कर लिया। सुबह जब धनीराम ने देखा कि गोदाम खाली है तो वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई बाहर वाला इतनी सटीक जानकारी कैसे जान गया। कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग ने धनीराम को बताया, बेटा, तेरा भाई ही तेरा भेद खोलता है। घर का भेदी ही लंका ढा रहा है। धनीराम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। उसने चुपचाप अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव चला गया। सेठ ने वादा नहीं निभाया। उसने मोहन को धोखा दिया और सारी जमीन अपने नाम कर ली। अब मोहन के पास न खेत रहे, न घर, न भाई का सहारा। वह पछताने लगा। जिस भाई ने मुझे सिर पर बिठाया, उसी का भेद खोलकर मैंने अपना ही घर उजाड़ लिया। सीख: दूसरों के बहकावे में आकर अपने ही लोगों का नुकसान करने वाला अंत में खुद बर्बाद हो जाता है। विश्वास और एकता ही घर की असली ताकत होती है।